हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। ये मेरा मैथ सीरीज का पहला वीडियो है, एकदम बिगिनर टू एडवांस लेवल। इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपके अपकमिंग कोई भी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मैथ्स में बहुत ही वीक है या एकदम शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम बिगिनर लेवल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसका फाउंडेशन मतलब बेसिक रूल समझते हैं पहले। सबसे पहले रेशियो का मीनिंग क्या होता है। कहीं पे अगर a इज टू बी लिखा है, दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है, a बाई बी, दैट मीन्स a इज डिवाइडेड बाई b। ओके, इसमें a जो है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट। ओके, और b जो है इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म या तो कॉन्सिक्वेंट। तो इस टू का मीनिंग क्या होता है, a बाई बी। सो रेशियो में सबसे पहला रूल क्या है, अगर कोई भी रेशियो गिवन है, सपोज 4:5, तो उसको 4 एंड 5 दोनों को अगर हम कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नंबर से, तो उसका रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसे 4:5 है, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 बनता है, 5 को भी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 बनता है। सो नया रेशियो क्या बन गया, 8:10। ओके, तो 8:10 का मीनिंग 4:5 ही होता है, तो ये एकदम चेंज नहीं होता है। सिमिलरली 8:10 को हम लोग 12:15 भी लिख सकते हैं। ओके, एंड दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 4:6। 4:6 को हम लोग 2:3 भी लिख सकते हैं। सो रेशियो का जो वैल्यू होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है अगर हम कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को। देन सेकंड देखते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ टू रेशियोज। ओके, अगर हमारे पास दो अलग अलग रेशियो है एंड उन दोनों रेशियोज के बीच में किसी ना किसी तरीके से इक्वलिटी दिखाया जा रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शन। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, A:B प्रोपोर्शन टू C:D। ये प्रोपोर्शन लिखने का तरीका है। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट A:B मीन्स A/B इज इक्वल टू C/D। तो प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है, A/B का वैल्यू एंड C/D का वैल्यू दोनों सेम होता है। तो रूल क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, A/B इक्वल्स टू C/D। यहाँ पे हम लोग A एंड D को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स। A एंड D को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स, एंड B एंड C को क्या बोलते हैं, मीन्स। ओके, तो मीन्स का प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट सेम होता है। तो मीन्स का प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट सेम होता है, दैट मीन्स B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू D। दिस इज द रूल ऑफ प्रोपोर्शन। नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोर्शनल्स। दैट मीन्स A:B इक्वल टू C:D अगर दिया है तो D इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू A, B, C। तो A, B और C के साथ फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा बन रहा है, D बन रहा है। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब AB, सपोज AB, BC है, A:B है एंड इट इज इक्वल टू B:C। तो C इज द थर्ड प्रोपोर्शनल, यहाँ पे ओनली 3 टर्म्स है। देन मीन प्रोपोर्शनल मतलब अगर हमारे पास दो नंबर है A एंड B, उसका रूट ओवर लेंगे तो वो क्या बनेगा, मीन प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे भी जो मैंने अभी बोला, फोर्थ प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड मीन प्रोपोर्शनल। अभी इसका कंपैरिजन देखते हैं। अगर हम लोग बोलते हैं कि A/B और A:B इज ग्रेटर देन C:D, इसको कैसे लिखेंगे, A/B इज ग्रेटर देन C:D। नेक्स्ट देखो कंपाउंडेड रेशियो। अगर हमारे पास तीन अलग अलग रेशियोज है, सपोज A:B, C:D, E:F, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो सबसे पहला टर्म है ACE को एक साथ लिख सकते हैं इस टू BDF, तो इसको बोलते हैं कंपाउंडेड रेशियो। दैट मीन्स पहले टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टू, देन सेकंड टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन। सो ACE इज टू BDF। नाउ देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेशियोज। अगर A:B कहीं पे रेशियो गिवन है, इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हम बना सकते हैं, A² इज टू B²। दोनों टर्म्स को स्क्वायर करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, डुप्लीकेट रेशियो। देन सब डुप्लीकेट रेशियो, वो क्या होता है, रूट ओवर निकालने से अगर A और B का हम लोग रूट ओवर लेंगे तो वो क्या बनेगा, सब डुप्लीकेट रेशियो। देन ट्रिप्लीकेट रेशियो, अगर A³ एंड B³ दोनों टर्म का अगर हम क्यूब लेंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लीकेट रेशियो।
देन सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा, क्यूब का उल्टा, दैट इज क्यूब रूट। अगर हम लोग क्यूब रूट लेंगे 1/क्यूब रूट, रेसिप्रोकल लेके क्यूब रूट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है ऊपर एक 1 देके नीचे वो टर्म लिखना, तो ए के ऊपर हमने 1 दे दिया एंड उसका क्यूब रूट ले लिया तो वो क्या बन गया, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। देन देखिए लास्ट में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं पे गिवन है a बाई बी इक्वल्स टू सी बाई डी, देन उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये किसी किसी क्वेश्चंस में अप्लाई होता है, इसके एप्लीकेशन है, तब हमें ये रूल याद रखना पड़ेगा कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का। a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है एंड कैसे हम कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड आंसर निकालेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y, देन फाइंड x इज टू y। सबसे पहले लिखते हैं 10% ऑफ x, 10% ऑफ x इज इक्वल टू 20% ऑफ y। 10% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10/100 ऑफ x इक्वल्स टू 20/100 ऑफ y। अभी हमें x इज टू y निकालना है, तो इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100 और 100 हम लोग डायरेक्ट ऐसे काट सकते हैं। तो इधर क्या आ रहा है, 10x इक्वल्स टू 20y, देन x बाई y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20/10, और वी कैन ऑल्सो से 2/1। तो अभी x इज टू y को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2:1। तो हमारा ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2:1। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्पेंड्स 500 रुपीज इन बाइंग 12 टेबल्स एंड चेयर्स। द कॉस्ट ऑफ वन टेबल इज 50 रुपीज एंड दैट ऑफ वन चेयर इज 40 रुपीज। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ चेयर्स एंड टेबल्स परचेस्ड। तो यहाँ पे क्या बोला है, 12 टेबल एंड चेयर खरीदा है और कितना खर्चा गया टोटल 500 रुपीज, एंड एक टेबल का दाम कितना था 50 रुपीज एंड एक चेयर का दाम कितना था 40 रुपीज। यहाँ पे इंडिविजुअल कितना क्वांटिटी ऑफ टेबल है कि कितना क्वांटिटी ऑफ चेयर्स है वो मेंशन नहीं है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पकड़ते हैं, लेट द नंबर ऑफ टेबल्स बी, टेबल्स को x पकड़ेंगे, ठीक है। देयरफॉर अगर टेबल्स x है तो नंबर ऑफ चेयर्स कितना होगा, टोटल कितना है 12, तो 12 माइनस x विल बी नंबर ऑफ चेयर्स, ठीक है। फिर क्या बोला है, एक टेबल का दाम है 50 रुपीज़ एंड एक चेयर का दाम है 40 रुपीज़। तो 50x मतलब टेबल का दाम प्लस 40 इंटू एक चेयर का दाम 12 माइनस x, इनका टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए, 500 रुपीज़ आना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 50x प्लस 480 माइनस 40x इक्वल्स टू 500। तो यह इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 10x इज इक्वल्स टू 20, देन x इज इक्वल्स टू 2, x का वैल्यू 2 आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टेबल्स कितना हुआ, 2 टेबल्स एंड नंबर ऑफ चेयर्स कितना हुआ, 10। तो अगर हम इसको रेशियो में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको रेशियो में, चेयर्स इज टू टेबल्स कितना आएगा, चेयर से 10:2। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 5:1। तो 5:1 इज और करेक्ट आंसर, ये वाला है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी है हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 7:x इज इक्वल टू 17.5:22.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये बहुत ही आसान है, जस्ट हमें कैलकुलेट करना है। क्या दिया है, 7:x इज इक्वल टू 17.5:22.5, बस हमें पॉइंट का कैलकुलेशन करना है। 7/x इज इक्वल्स टू 17.5/22.5। ओके, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 17.5x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 22.5, ठीक है। फिर इसमें से x क्या होगा, 7 इंटू 22.5/17.5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 9, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 9, ठीक है।
ये डेसिमल मतलब पॉइंट का कैलकुलेशन है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन करना आता है। 7 इंटू 22.5 बाई 17.5। फिर भी मैं अगर आपको समझा दूँ इसको कैसे करोगे, दोनों देखो ऊपर में भी एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नीचे भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इसको हम लोग 7 इंटू 22.5 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। देन 175 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं। तो 10 कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 9 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 20% ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 50% ऑफ p माइनस q, देन फाइंड p इज टू q। तो क्या दिया है क्वेश्चन में, 20% दैट मीन्स 20/100 ऑफ p प्लस q, ये किसका इक्वल है, 50% ऑफ p माइनस q। तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो दोनों साइड में 100 है नीचे, तो 100 को कैंसिल करेंगे। देन ऊपर 20 एंड 50, तो 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। फिर हम लोग 2 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 2p प्लस 2q। देन राइट साइड में 5 मल्टीप्लाई होगा, 5p, 5p के साथ क्या है, माइनस है, तो 5p माइनस 5q, 5p माइनस 5q। अब इसको सॉल्व करेंगे, p को अगर हम लोग इस साइड में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, 5p माइनस 2p। देन इस 5q को हम लोग लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव बन जाएगा, तो 5q प्लस 2q। तो क्या बन गया, 5 माइनस 2 मतलब 3p इज इक्वल्स टू 7q। तो अगर हम इसको p बाई q लिखेंगे तो क्या बनेगा, 7/3 और 7:3। तो 7:3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ 30% ऑफ A इज इक्वल टू 0.25 ऑफ B इज इक्वल टू 1/5 ऑफ C, देन फाइंड A इज टू B इज टू C। जो जो गिवन है वो पहले लिखेंगे। 30% ऑफ A इज इक्वल्स टू 0.25 ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ C। नाउ से ये 0.25 ये डेसिमल में है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.25 इसको हम लिख सकते हैं 25/100। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, जब अगर इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो ये बनेगा 1/4। ओके, देन ये हम 0 और 0 को भी काट सकते हैं 30/100 में। तो इसको सिंप्लीफाई करने से क्या मिलेगा, 3/10 ऑफ के ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। तो ये जो हमने सिंप्लीफाई किया, इसको हमें ऐसे सॉल्व करना पड़ता है कि एक अननोन वैल्यू लेना पड़ेगा, सपोज के से। ओके, देन देयरफॉर ए का वैल्यू क्या बनेगा, 10 इंटू के करना पड़ेगा हमें, ठीक है, तो 10k/3। देन बी का वैल्यू क्या बनेगा, 4 इंटू के, तो 4k। देन सी का वैल्यू क्या बनेगा, 5k। देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a इज टू b इज टू c इज इक्वल्स टू 10k/3 इज टू 4k इज टू 5k। देखो अभी k तीनों में कॉमन है, तो k को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एंड तीनों सिर्फ 10 के नीचे डिनोमिनेटर है 3, बाकी 4 के नीचे 1 है, 5 के नीचे 1 है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। इस 3 को हम लोग 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देन ये नीचे का 3 तीनों में कॉमन हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको, लाइक दिस, 3 को हम लोग तीनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 10/3 इंटू 3 इज टू इंटू 3 इज टू 5 इंटू 3। अभी ये क्या बनेगा, a इज टू b इज टू c क्या बनेगा, 3 यहाँ पे कैंसिल, तो 10 इज टू 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो ये है हमारा करेक्ट रेशियो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, 10 इज टू 12 इज टू 15, दैट इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए क्लास द रेशियो ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स टू मेल स्टूडेंट्स इज 16:9। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द क्लास इन फीमेल, व्हाट परसेंटेज ऑफ द क्लास इज फीमेल। तो रेशियो गिवन है 16:9। इसको हम लोग टोटल पार्ट्स कैसे लिख सकते हैं, टोटल पार्ट्स 16 + 9 कितना बनेगा, 25 है टोटल पार्ट्स।
इनमें से 16 है फीमेल एंड 9 है मेल, तो हमें ओनली फीमेल का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, परसेंट ऑफ फीमेल का पार्ट बाय टोटल पार्ट इंटू 100, इसको 4 से जाएगा, 16 इंटू 4 इज 64, तो 64 इज आवर करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if A exceeds B by 40% and B is less than C by 20%, then find AC। A B C तीनों का एफिशिएंसी मतलब मैक्सिमम कितना होगा, 100% होगा, तो A का भी होगा 100%, B का भी होगा 100%, C का भी होगा 100%। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले A exceeds B by 40%, दैट मीन्स बी जितना है, बी का एफिशिएंसी जितना है, ए उससे 40% ज़्यादा है, तो ए इज प्लस 40। तो इसको हम लोग इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 100% तो उसका पहले से ही था, प्लस 40% ऑफ किसका, बी, तो बी से ये इतना अमाउंट ज़्यादा है, दैट इज 140% ऑफ बी। नेक्स्ट क्या बोला है, बी इज लेस देन सी बाई 20%, तो बी सी से 20% कम है, दैट मीन्स सी अगर 100% है तो बी उससे 20% कम है। सो इसको कैसे लिखेंगे, बी इज इक्वल्स टू 100 माइनस 20% ऑफ किसका, सी का, सो इसको 80% ऑफ सी लिख सकते हैं हम लोग। अभी हमें निकालना क्या है, ए और सी का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो ए के साथ बी रिलेटेड है, तो अगर मैं ये वाला वैल्यू अगर मैं यहाँ पे बी की जगह बिठा दूँ तो मुझे इसका आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा, ए इक्वल्स टू 140% ऑफ, फिर 80% ऑफ सी, तो इसको लिखेंगे कैसे, 140 बाई 100 इंटू 80 बाई 100 इंटू सी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 से काट दिया, यहाँ पे 0 0 काट दिया, तो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 28 बाई 25 सी। सो देयरफॉर रेशियो क्या होगा, a इज टू सी का रेशियो क्या बनेगा, 28 इज टू 25। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A sum of rupees 427 is to be divided among A, B and C in such a way that 3 times of A share, 4 times of B share and 7 times of C share are all equal। तो क्या बोला है, हमारे पास टोटल पैसा कितना है, 427 रुपीज़ है हमारे पास। इसको हमें ऐसे डिवाइड करना है सो दैट 3 टाइम्स ऑफ ए का जो भी अमाउंट होगा उसका 3 टाइम्स इज इक्वल टू बी का जो भी अमाउंट होगा उसका 4 टाइम्स इज इक्वल टू सी का जो भी अमाउंट होगा उसका 7 टाइम्स। ओके, सो ये हमारे पास गिवन है 3a विल बी इक्वल टू 4b एंड बोथ ऑफ देम विल बी इक्वल टू 7c। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमने प्रीवियस एक क्वेश्चन में लिया था ना k का वैल्यू, तो इसमें भी लेंगे। सपोज तीनों का वैल्यू क्या है k, देन इसमें से a का वैल्यू क्या होगा, a विल बी k बाई 3, देन b विल बी k बाई 4, देन c विल बी k बाई 7। ये हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें इन तीनों का रेशियो निकालना है कि a इज टू बी इज टू सी कितना है, तीनों का रेशियो। अगर हमें रेशियो मिल गया तो हम लोग इंडिविजुअल अमाउंट भी निकाल पाएंगे। ओके, सो k बाई 3, k बाई 4, k बाई 7, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, a इज टू बी इज टू सी इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 इज टू 1 बाई 4 इज टू 1 बाई 7, दिस इज आवर रेशियो। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है कैसे करेंगे, मतलब हमें फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। जब हमारा रेशियो फ्रैक्शन में रहता है ना, तब हमें एलसीएम लेना पड़ता है, 3, 4, 7 का एलसीएम। तो 3, 4 और 7 का एलसीएम तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो 3 इंटू 4 करना पड़ेगा एंड उसको इंटू 7 करना पड़ेगा। सो तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 4 इंटू 7 कितना मिलेगा, 3 4 जा 12, 12 7 जा 84, तो एलसीएम इज 84। ओके,
नाउ हमें देखना है 3 कितना जा 84 जाता है, देन 4 कितना जा 84 जाता है एंड 7 कितना जा 84 जाता है। तो 3 कितना जा जाएगा, देखो 3 को अलग पकड़ लो, 4 इंटू 7 मतलब 28, तो 3 इंटू 28 इज इक्वल्स टू 84। सिमिलरली 4 के लिए देखो, 4 को अलग पकड़ो, 7 इंटू 3 इज 21, तो 4 इंटू 21 इज इक्वल्स टू 84। देन 7 के लिए 7 को अलग पकड़ लो, क्या बचा 4 इंटू 3, तो 7 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 84। तो तीनों का एलसीएम क्या है 84 एंड 3 28 के साथ जाएगा, 4 21 के साथ एंड 7 12 के साथ। तो इसको अगर हमें सिंप्लीफाई करना है कैसे करेंगे, a इज टू बी इज टू सी, एलसीएम इज 84, तो ये क्या बनेगा 3 के लिए बनेगा 28, तो 28 इज टू 4 के लिए 21 इज टू 7 के लिए 12। सो दिस इज द रेशियो। अभी देखो इन तीनों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा 28 प्लस 21 प्लस 12 हमें मिलेगा 61। दैट मीन्स टोटल 61 पार्ट्स है, उनमें से ए का पार्ट है 28, बी का पार्ट है 21 एंड सी का पार्ट है 12। इंडिविजुअल पार्ट्स में मिल गया। अभी टोटल अमाउंट कितना है 427 इज द टोटल अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग इजीली इस वैल्यूज के साथ इंडिविजुअल शेयर निकाल पाएंगे। तो ए का शेयर कितना होगा 28 पार्ट बाय टोटल पार्ट 61 इंटू टोटल शेयर 427, टोटल कितना है अमाउंट 427। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 196। सिमिलरली बी का करेंगे 21 बाई 61 इंटू 427 इज इक्वल्स टू 147। सिमिलरली अगर हम लोग सी का निकालेंगे वो हमें मिलेगा 84। तो ये हो गया हमारे इंडिविजुअल वैल्यूज। ओके, सो ये वाला ऑप्शन कौन सा है देखते हैं, A196 इधर है, ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, A196, B147 एंड C84। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बस हमें के का वैल्यू लेना पड़ता है एंड अगर ये फ्रैक्शन में है इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देन रेशियो मिलने के बाद टोटल पार्ट्स के साथ इसको, टोटल अमाउंट के साथ इसको हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, देन आपको इंडिविजुअल वैल्यूज मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सैलरी ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर अमाउंट्स टू रुपीज 33,300 if they spend 80%, 85% and 75% of their respective incomes. Their savings are as 7:6:9. Find the salary of B. तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तब हमें टोटल सैलरी कितना है, मतलब तीनों का मिला के टोटल कितना होता है 33300, ये हमने लिख लिया पहले। फिर देखो क्या गिवन है, इफ दे स्पेंड मतलब अगर ए 80% स्पेंड करेगा, देन बी 85% स्पेंड करेगा, देन सी 75% स्पेंड करेगा, तब उनका रिमेनिंग मतलब सेविंग्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा 7:6:9। तो सपोज लेट देयर सैलरीज बी, सपोज ए का है x, बी का है y एंड सी का है z। ये है ए का सैलरी, बी का सैलरी, z का सैलरी। ओके, देन क्या गिवन है, जब ए मतलब ए 80% खर्च करता है, मतलब x में से 80% खर्च कर लिया, तब रिमेनिंग कितना बचा 20%। तो 20% ऑफ ए का सैलरी दैट मीन्स x इज टू बी ने 85% खर्च कर लिया, तो रिमेनिंग कितना बचा 15%। तो 15% ऑफ बी का सैलरी दैट मीन्स y इज टू सी का सैलरी, उसने कितना खर्चा किया 75%, तो रिमेनिंग कितना बचा 25% बचा। तो 25% ऑफ सी का सैलरी दैट इज z। इन तीनों का रेशियो कितना बनेगा 7:6:9। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, इसी को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो जब ऐसा 3 टर्म रहता है ना तब हमें फर्स्ट 2 टर्म्स को लेके सॉल्व करना है। तो लेफ्ट साइड में पहला 2 लेंगे एंड राइट साइड में भी पहला 2 लेंगे। तो क्या रहेगा हमारे पास 20/100 x इज टू का मतलब होता है डिवाइड, तो हम डिवाइड देते हैं 15/100 y इज इक्वल्स टू 7/6। तो देखो इसको हम लोग ऐसे काटेंगे तो कितना बनेगा,
ये कितना जाएगा 5 1 एंड जब इसको काटेंगे कितना बनेगा 5 3 जा ये बनेगा 5 20 जा 3/20। तो अभी देखो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास x/5 डिवाइड बाई 3y/20 इज इक्वल्स टू 7/6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे x/5 डिवाइड बाई 3y/20 इक्वल्स टू 7/6 हमारे पास बनेगा 4x/3y इज इक्वल्स टू 7/6। फिर इसको सॉल्व करने से हमें मिलेगा 24x इक्वल्स टू 21y। देयरफॉर x इज टू y क्या होगा 7:8। ओके, तो यह है x एंड y का रेशियो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इज टू y मुझे क्या मिला 7:8। ओके, नाउ हमें रिमेनिंग दो जो टर्म है इसको लेके लेफ्ट साइड में से रिमेनिंग दो लेके एंड राइट साइड में से रिमेनिंग दो को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। क्या है यहाँ पे 15/100y देन 25/100z इक्वल टू क्या बनेगा 6/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा 9y इज इक्वल्स टू 10z। दैट मीन्स y इज टू z कितना होगा 10:9। ओके, तो y इज टू z क्या होगा 10:9। अभी मैं ये कैलकुलेशन थोड़ा रिमूव करता हूँ। ओके, मैंने वो रिमूव कर दिया क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। हमें क्या मिला इसको जब हमने सॉल्व किया क्या मिला x इज टू y कितना मिला यहाँ पे 7:8। देन y इज टू z क्या मिला 10:9। देखो मैंने इसको कैसे ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि मैंने देखो y को कॉमन लिया है, दोनों में y कॉमन है तो मुझे इसी कॉमन को लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन है 8 एंड 10 इज कॉमन। तो 8 एंड 10 का क्या होता है एलसीएम, इन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम ऑफ 8 एंड 10 दिस विल बी 40। ओके, 8 और 10 का क्या है 40। नाउ देखो 8 कितना जा 40 जाता है 8 इंटू 5 एंड 10 कितना जा 40 जाता है 10 इंटू 4। तो 8 पहले वाले रेशियो में 7:8। तो 8 के साथ जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हम मुझे इस 7 के साथ भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। एंड हम लोग सेकंड रेशियो में 10:9 10 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करके 40 मिल रहा है तो सेम नंबर को मुझे 9 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम लोग क्यों करें क्योंकि मुझे x इज टू y इज टू z चाहिए। तीनों रेशियो को हमें एक साथ मिलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 इंटू 5 इज हाउ मच, सो x इज टू y इज टू z 7 इंटू 5 मतलब 35 और 8 और 10 का तो हमें एलसीएम कितना मिला 40। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 40 एंड 9 इंटू 4 का मतलब 36। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला x इज टू y इज टू z इज इक्वल्स टू 35 इज टू 40 इज टू 36। अभी आगे कंटिन्यू करने के लिए मैंने बाकी जो मेरा यहाँ पे सॉल्यूशन था उसको रिमूव कर दिया। जो जो मुझे चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या मिला x इज टू y इज टू z 35 इज टू 40 इज टू 36। तो सपोज x का वैल्यू कितना है 35k, y का वैल्यू कितना है 40k, z का वैल्यू कितना है 36k। तो देखो टोटल अमाउंट कितना है 33,300। तो जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तब ये वाला अमाउंट आना चाहिए। तो 35k प्लस 40k प्लस 36k। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं क्योंकि मुझे k का वैल्यू चाहिए। k का वैल्यू मिलेगा तो मुझे इंडिविजुअल सैलरीज भी मिल जाएगा। तो ये मैंने लिखा दिस प्लस दिस इक्वल्स टू ये टोटल अमाउंट। इसको सॉल्व करने के बाद k का वैल्यू मुझे मिलेगा 300। ओके, अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है सैलरी ऑफ b। तो b का सैलरी कितना है y दैट मीन्स 40k। देयरफॉर salary of b is equals to y that means 40 into 300। इसका आंसर कितना होगा दैट इज
12,000 12,000। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को हमें ऐसे ही थोड़ा लेंदी प्रोसेस में सॉल्व करना पड़ेगा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा स्पीड बढ़ेगा सॉल्व करने में। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। What must be added to each term of the ratio 7:11 so as to make it equal to 3:4? क्या बोला है? एक टर्म है, ठीक है, जिसका रेशियो गिवन है 7:11, उसमें क्या ऐड करने से नया रेशियो क्या बनेगा? 3:4। तो हमारे पास क्या है? 7:11, दैट मीन्स 7/11। इसमें क्या ऐड करेंगे? व्हाट शुड बी एडेड? सपोज x, जिसको ऐड करने से हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 3:4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ये वाला से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला से क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा तुम्हारा 5, दैट मीन्स हमें 5 को ऐड करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर रूम व्हेन इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3 एंड when decreased by 4 meters they are in the ratio of 2:1. Find the dimensions of the room. तो जब हम 4 मीटर इंक्रीज करेंगे, ओके, सपोज लेट द डायमेंशंस बी x एंड y। हमें नहीं पता है, ढूंढना है, तो हम लोग x एंड y पकड़ेंगे। एंड क्या बोला है? जब हम 4 मीटर इंक्रीज करेंगे, x में 4 इंक्रीज करेंगे एंड y में भी 4 इंक्रीज करेंगे, तब रेशियो क्या बनेगा? 4:3। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तब एक इक्वेशन आएगा, दैट इज 3x - 4y = 4। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, ओके। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, देन सिंप्लीफाई करके देखना, ये वाला तुम्हारा इक्वेशन आएगा। देन सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? व्हेन डिक्रीज बाय 4, जब x को भी डिक्रीज करेंगे 4 से, y को भी डिक्रीज करेंगे 4 से, तब उनका रेशियो कितना है? 2/1। इसको भी जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा इक्वेशन बनेगा x - 2y = -4। तो ये हमारा इक्वेशन 2। तो देखो, जो दो इक्वेशन मुझे मिला मैंने उसको इधर लिख दिया। ये है इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ओके। अभी जब हमारे पास ऐसा दो इक्वेशन मिलता है, इनमें से इनको यूज़ करके हमें x या y दोनों में से एक का वैल्यू निकालना पड़ता है। एक का वैल्यू निकल गया, तब हम दूसरा वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे करेंगे? देखो, x का यहाँ पे कोफिशिएंट, मतलब x के आगे कौन सा नंबर है? 3। इधर x के आगे कौन सा नंबर है? कुछ भी नहीं है, मतलब 1, ओके, मतलब यहाँ पे 1 है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, दोनों में अगर मुझे y निकालना है तो x को कैंसिल करना पड़ेगा, अगर तुम्हें x निकालना है तो y को कैंसिल करो, दोनों में से एक कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x को कैसे कैंसिल करेंगे? अगर मैं यहाँ पे 3x - 3x इसी तरीके से ला पाऊँ यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, तब ये कैंसिल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखो, इक्वेशन 1 को लिखेंगे ऐसे, 3x - 4y = 4। दिस इज इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 2 में अगर हम लोग 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या मिलेगा हमें? x के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 3x, फिर ये वाला 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तब क्या बनेगा? -6y = फिर ये 3 जो राइट हैंड साइड में है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 3 × -4 -12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे इक्वेशन में हमें हमेशा माइनस करना पड़ता है, माइनस। तो ये वाला कैंसिल हो गया, एंड ये जो माइनस रहता है ये ऑटोमेटिकली बन जाता है प्लस, ठीक है। तो ये माइनस भी प्लस बनेगा। अभी देखो, 4 एंड 6, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, -4 + 6 क्या बनेगा हमारा? 2y, ठीक है। देखो, माइनस प्लस में क्या होता है? माइनस होता है। तो 6 - 4 2, दोनों में से बड़ा कौन सा है? 6। 6 का साइन क्या है? प्लस, पॉजिटिव, तो ये क्या है? पॉजिटिव, इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो 4 + 12, ठीक है। तो 4 + 12 मतलब 16। सो y = 8। अगर y 8 है तो y का जो वैल्यू है कहीं पे भी बिठा दो, इक्वेशन 2 में बिठाओ। देयरफॉर अगर इसको मैं इक्वेशन 2 में बिठाऊंगा, इक्वेशन 2 में, तब x का वैल्यू क्या बनेगा मेरा? = 12, ठीक है। तो y का वैल्यू मिला 8, x का वैल्यू मिला 12।
तो डायमेंशंस क्या होना चाहिए 12 एंड 8। तो 12 एंड 8 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस टू आर माई डायमेंशंस। इसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, हमने इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए बिजनेस द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी इज 2:1, दैट ऑफ बी एंड सी इज 4:3 एंड दैट ऑफ डी एंड सी इज 6:5। देन द रेशियो ऑफ द कैपिटल्स ऑफ ए एंड डी इज, तो ए एंड बी का रेशियो गिवन है। ओके, देन बी एंड सी का रेशियो गिवन है एंड डी एंड सी का रेशियो गिवन है। हमें ए और डी का निकालना है। तो ए इज टू बी इज इक्वल्स टू 2:1, B is to C is equals to 4:3, D is to C is equals to 6:5। हमें निकालना है A is to D, कितना बनेगा ये। ओके, हमें A is to D निकालना है। तो देखो सबसे पहले A कहाँ पे है, A B के साथ है एंड D C के साथ है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से हमें A एंड D को एक साथ लाना पड़ेगा। तो अगर A by B इज 2/1, तो ए का वैल्यू कितना होगा 2b, एंड अगर b बाई सी कितना है 4/3, तो b का वैल्यू कितना होगा 4/3 ऑफ c। दैट मीन्स a का वैल्यू क्या होगा 4/3, 2 इंटू 4/3 ऑफ c। ओके, ये है हमारा a का वैल्यू। एंड क्या गिवन है d बाई सी इज इक्वल्स टू 6/5। तो d का वैल्यू कितना है 6/5 ऑफ c। तो अभी देखो ए में भी सी का टर्म आ गया, डी में भी सी का टर्म, तो हम लोग इजीली निकाल पाएंगे ए इज टू डी का मीनिंग क्या होता है। यहाँ पे देखो 2 इंटू 4 दैट मीन्स 8/3, सी इज टू 6/5 सी। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखो दोनों में सी है तो सी कैंसिल, क्या रहेगा 8/3 इज टू 6/5, दैट मीन्स इट विल बी 20/9। So therefore A is to D is how much 20:9। ये है हमारा आंसर। तो ये और कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ A is to B is equal to 7:9 and B is to C is equals to 5:8, then A is to B is to C is, A is to B is to C निकालना है। ठीक है, A is to B given है that is 7:9 and B is to C given है that is 5:8। सो B is to C क्या गिवन है 5:8। तो ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। इन दोनों का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले। एलसीएम क्या होगा 9 और 5 का, 9 और 5 का एलसीएम होगा 45। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 45। तो अभी देखो 9 कितना जब 45 होता है 9 इंटू 5, तो 7 इंटू 5 करना पड़ेगा इसीलिए। एंड 5 कितना जब 45 होता है 5 9 जो होता है, तो हमें ये 8 को भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो A इज टू B इज टू C क्या होगा, A के लिए 7 इंटू 5 दैट इज 35 इज टू एलसीएम क्या है 45, तो 9 जो B का पार्ट है वो क्या होगा 45, C का पार्ट क्या होगा 8 इंटू 9 दैट इज हाउ मच 72। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है 35:45, ऑप्शन सी में है 72। हाँ, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पहले जैसा ही है। यहाँ पे ए बी बी सी सी डी गिवन है, हमें ए बी सी डी चारों का निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं ए बी का क्या गिवन है 2:3, बी सी का क्या गिवन है 4:5। तो जब हम ये कॉमन लेंगे हमें मिलेगा ए बी सी, इसको कॉमन लेके सेम प्रोसेस का, इसको कॉमन लेके सेम प्रोसेस के साथ सॉल्व करना, तब क्या मिलेगा तुम्हें 8:12:15। अभी देखो सी डी गिवन है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें C/D लेंगे इक्वल टू, तो C का जो पार्ट है ये मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो C/D क्या गिवन है 6, तो 15 के नीचे आएगा 6:7। अभी फिर से 15:6 का हम लोग एलसीएम लेंगे। जब ये वाला एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तब हमें क्या मिलेगा A/B/C/D, तब हमें इसका आंसर मिलेगा 16:24:30:35। ओके, एलसीएम निकाल के सॉल्व खुद करने का ट्राई करना,
आंसर तुम्हारा ये आ जाएगा। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में है? 16, 24, 30, 35 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, स्मिता वर्क्स इन हर ऑफिस फॉर 6 आवर्स एंड काजल वर्क्स इन हर ऑफिस फॉर 7 आवर्स 30 मिनट्स, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। तो क्या गिवन है? दोनों का वर्किंग आवर्स गिवन है। स्मिता कितना काम करती है? स्मिता 6 आवर्स, that means 6 into 60, that is 360 minute, ओके। एंड काजल, काजल कितना काम करती है? 7 आवर्स 30 मिनट्स, 30 मिनट। तो क्या होगा? 7 इंटू 60 प्लस 30, इसका क्या क्या होगा? 450 मिनट, ओके। मिनट में हमने क्यों कन्वर्ट किया? कि बिकॉज एक का यूनिट आवर में है, दूसरे का यूनिट आवर प्लस मिनट में है, इसीलिए हमने कॉमन यूनिट निकाला है मिनट्स में। ना उसका रेशियो कैसे निकालेंगे? सिंपली 360 बाई 450 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? 4/5। तो करेक्ट रेशियो इज 4:5। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन में 4:5? ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अभी ये और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, दिस इज योर होमवर्क। इसको तुम खुद ट्राई करना, ट्राई करके कमेंट्स में अपना आंसर लिखो, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए बैग हैज कॉइन्स ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 5:8:3, whose total value is 144 रुपीज। फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? 3 तरीके का कॉइन्स है, 50 पैसा, 25 पैसा एंड 10 पैसा, एंड उनका रेशियो गिवन है 5:8:3, एंड तीनों को मिलेगा कितना अमाउंट बन रहा है? ₹144। इसको सॉल्व करो, करेक्ट आंसर क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा एंड आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का क्वेश्चंस अच्छे से अब आप कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। जो मैंने होमवर्क दिया उसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, कमेंट पे लिखिए, एंड अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है तो आप अपना आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज सकते हैं। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, यूट्यूब में मेरा चैनल सब्सक्राइब करके इंस्टाग्राम में एक DM भेज दीजिए, देन मैं आपको ग्रुप का डिटेल्स भेज दूंगा कि कैसे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।